सुबह का समय है। सुनीता रसोई में रोटी बना रही है। बाहर से हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही है। सुनीता धीरे से खुद से, राहुल को स्कूल भेजने का समय हो गया है। ये भी ना अभी तक सो रहा होगा। वो थाली लेकर कमरे में जाती है। सुनीता जोर से, राहुल उठ जा, 7 बज गए हैं। स्कूल नहीं जाएगा क्या? राहुल बिस्तर में करवट बदलते हुए, दीदी आज पेट में दर्द है, जाने का मन नहीं है। सुनीता प्यार से, बहाने मत बना, तेरी चाय परांठा तैयार है, चल जल्दी से तैयार हो जा। राहुल उठता है। सुनीता उसे कपड़े देती है और बाहर निकलती है। मीनाक्षी चाची गेट से अंदर आती हैं, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए। मीनाक्षी चाची जोर से, अरे ओ सुनीता, कहाँ मर गई तू? देख जरा कौन आया है। सुनीता दौड़ती है। सुनीता सहमते हुए, नमस्ते चाची, आइए बैठिए। ये मिठाई किस खुशी में? मीनाक्षी चाची नाक चढ़ाते हुए, तेरे राजा बाबू का रिश्ता आया है तेरे लिए। शहर के बड़े आदमी हैं, सोच ले, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। सुनीता चौंक जाती है। सुनीता धीरे से, पर चाची, मुझे राहुल की पढ़ाई पूरी करानी है, अभी शादी नहीं। मीनाक्षी चाची कड़वाहट से, इतनी कुर्बानी दिखाने की जरूरत नहीं। अपनी किस्मत को मत ठुकरा, वरना पछताएगी। शाम को सुनीता पास के जंगल वाले रास्ते से लौट रही होती है। तभी एक युवक रास्ता रोकता है। रवि धीरे से, माफ करना बहन जी, मैं रवि हूँ। मुझे कुछ बताना है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सुनीता चौंकते हुए, आप कौन और मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा? रवि धीरे से झुकते हुए, आपके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक साजिश थी और राजा बाबू उससे जुड़े हुए हैं। सुनीता हक्की बक्की, क्या बोल रहे हो? सुनीता को घर की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उसके पिता ने कुछ आखिरी बातें लिखी होती हैं। सुनीता पढ़ते हुए, अगर ये डायरी मेरी बेटी सुनीता तक पहुंचे तो समझ लेना कि हमारे अपने हमें धोखा दे गए। मेरी मौत एक राज है जिसे रवि जानता है। सुनीता आंखों में आंसू लेकर, बाबा, आपने सब कुछ पहले ही जान लिया था। रात का समय है। सुनीता घर से चुपके से निकलती है। गांव के कुएं के पास रवि उसका इंतजार कर रहा है। सुनीता धीरे से, रवि जी, मैंने वो डायरी पढ़ ली है, सच सच बताइए, आप मेरे पापा को कैसे जानते थे? रवि गंभीरता से, तुम्हारे पापा मेरे गुरु थे। वो ईमानदारी से गांव की भलाई करना चाहते थे, लेकिन राजा बाबू और मीनाक्षी चाची की मिली भगत से उन्हें मार दिया गया। सुनीता सांस रोकते हुए, तो क्या चाची भी शामिल थी? उन्होंने तो हमेशा हमें बचाने की बात की। वो सिर्फ दिखावा था, असली मकसद तुम्हारी जमीन और संपत्ति हथियाना था। अगले दिन मीनाक्षी चाची सुनीता से जबरदस्ती शादी की तारीख तय कर देती है। मीनाक्षी चाची गुस्से में, अब बहुत हो गया सुनीता, इस बार अगर इनकार किया तो मैं और राहुल को घर से निकाल दूंगी। राहुल चौंकते हुए, चाची अब दीदी को मजबूर क्यों कर रही हैं? मीनाक्षी चाची तिलमिलाते हुए, क्योंकि तुम्हारी दीदी जिद्दी है, ये रिश्ता हमारे लिए फायदेमंद है। सुनीता कुछ नहीं बोलती, लेकिन आंखों में गुस्सा और ठान लिया हुआ संकल्प साफ नजर आता है। सुनीता गांव के पुराने मंदिर जाती है, जहां पंडित हरिदास उसे कुछ पुराना सच बताते हैं। पंडित हरिदास धीरे से, बिटिया, तेरे पिताजी ने एक जमीन का सौदा रोक दिया था जहां राजा बाबू गैर कानूनी काम करना चाहते थे। उसी रात उनकी मौत हुई। सुनीता, क्या कोई सबूत है? पंडित हरिदास,
राजा बाबू की हवेली में एक गुप्त कमरा है। वहाँ तुम्हारे पिताजी की असली वसीयत छुपी है। रवि और सुनीता रात को राजा बाबू की हवेली में चुपके से घुसते हैं। रवि धीरे से फुसफुसाते हुए, कमरा तीसरी मंजिल पर है, सीढ़ियों पर धीरे चलो। सुनीता और रवि दरवाजा खोलते हैं। अंदर एक लोहे की अलमारी होती है। रवि एक छड़ी से अलमारी खोलता है। अंदर से कुछ दस्तावेज और एक सीढ़ी मिलती है। सुनीता उत्साहित होकर, ये रही वसीयत। और ये सीढ़ी क्या है? हो सकता है ये सच्चाई का सबूत हो। चलो यहाँ से भागते हैं। जैसे ही वो मुड़ते हैं, राजा बाबू दरवाजे पर खड़ा होता है। राजा बाबू गंभीर आवाज में, तो तुम दोनों मेरी हवेली में चोरी करने आए थे? लगता है अब बहुत जान गई हो सुनीता। सुनीता डंके की चोट पर, हाँ, और अब सबको सच्चाई पता चलेगी कि तुम मेरे पिताजी के कातिल हो। राजा बाबू, हिम्मत तो है तुझ में, पर सबूत लेकर कहाँ जाओगी? राहुल भी पीछे से आ जाता है। उसके साथ कुछ गांव वाले और पुलिस होती है। राहुल गुस्से में, अब ये सबूत पुलिस को सौंप दिए जाएंगे। पुलिस राजा बाबू और मीनाक्षी चाची को गिरफ्तार करती है। रवि अदालत में गवाही देता है। जज साहब गंभीर आवाज में, राजा बाबू और मीनाक्षी देवी को सुनीता के पिता की हत्या और धोखाधड़ी का दोषी करार दिया जाता है। इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। सुनीता की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर ये आंसू राहत के होते हैं। कहानी के अंत में सुनीता गांव में एक स्कूल खोलती है। राहुल उसकी मदद करता है। रवि गांव छोड़कर चला जाता है, पर हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। राहुल मुस्कुराते हुए, दीदी, अब तुम दुखी बहन नहीं, बल्कि गांव की सबसे बहादुर बहन हो। नहीं राहुल, अब मैं सिर्फ बहन नहीं, एक मिसाल हूँ उन सब लड़कियों के लिए जो चुप नहीं बैठती।